बताएं। देखिए, ये 14.5 साल की बच्ची जो है, जो इसके साथ किया गया, वो वही जो निर्भया, डॉक्टरों का मानना है कि जिस तरह से निर्भया का केस हुआ, उसी दरिंदगी से इन दरिंदों ने इस बच्ची के साथ अत्याचार किया है। बहुत दुख और खेद है इस बात का कि अभी तक वो दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमें इस बात का दुख भी खेद है कि अगर कहीं और भी घटना हुई, उन घटनाओं के ऊपर भी सब ने दुख और खेद जाहिर किया, लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरह के सरकार की नॉन सीरियसनेस दिखाई दे रही है, पिछले 72 घंटों से ज़्यादा समय हो चुका है। मैंने उनके पिताजी से कल भी जब फ़ोन पे बात की तो बहुत बुरी तरह टूटे हुए थे। उनका एक ही कहना था, हमें बस एक ही बात चाहिए, इंसाफ चाहिए, उस दरिंदों को पकड़ा जाए। आज भी जब उनसे जानकारी ली तो अभी तक उनकी कोई भी किसी की अरेस्ट नहीं हुई और कुछ नहीं पता चल पाया। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, गहलोत जी से, कि ये घटना बाकी घटनाओं की तरह उतनी संवेदनशील है। कोई भी ऐसी घटना घटती है, उसकी तकलीफ हर इंसान को, हर मानस को होती है, लेकिन हमें इस बात का दुख है क्योंकि वो एक मिनॉरिटी से है, शायद उनको उतनी उसकी प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए, या तो उनके मन में वो भाव नहीं है इस बच्ची के प्रति। यही कारण है कि अब तक किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। मुझे इस बात का भी अफसोस और खेद है कि सोनिया गांधी हर उस मुद्दे पर बोलती रही और यहाँ तक उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन जब यहाँ की बात आई तो ना जाने हमारे प्रति उनके मन में जो ईर्खा है या उनके मन में हमारे प्रति जो भाव हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिसके लिए वो हमारे परिवार के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहती। ये वैर और विरोध जो उन्होंने अब तक हम लोगों से रखा है, शायद यही कारण है कि इस मुद्दे पर भी वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ये दुखदाई घटना एक ऐसा दुखदाई दरिंदगी की गई है जिसके लिए किसी के पास भी शब्द नहीं है। ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है इस बच्ची के साथ और इस बच्ची के परिवार के साथ खड़े होना। किसी धर्म को, किसी जात को, किसी वोट बैंक को ना हम देखें, हम ये देखें कि इंसानियत मर रही है। और बच्ची के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह से बाकी किस्म उठाते रहे, और उसी तरह बच्ची के परिवार को और बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए उन दरिंदों को अरेस्ट करके, लेकिन वो संजीदगी अभी तक नहीं दिखाई दे रही। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है इस पे आके, क्योंकि देश और प्रदेश के दोनों का ही फर्ज बनता है कि इस तरह की घटना न हो और एक आरोपी को पकड़ा जाए। लेकिन पकड़ने का काम ही तो नहीं कर रहे, हम भी तो यही कह रहे हैं। देखिए, कारण क्या है वो बताएं। क्या वो एक अल्पसंख्यक परिवार से इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, या उनकी कोई वोटों का महत्व नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? ये सोच से अगर इस प्रदेश के अंदर सरकार चलेगी, अगर इस सोच के साथ पर सरकार काम करेगी, मैं बिल्कुल गहलोत साहब को ये कहना चाहता हूं, आपका फर्ज बनता था उन दरिंदों को जेल में डालना। आज उसके पिता को क्या चाहिए? उसको और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और इंसाफ कैसे चाहिए? उन दरिंदों को पकड़ा जाए और दरिंदों को पकड़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सजाएं दी जाए, मौत की सजाएं दी जाएं। लेकिन चुप्पी साधी हुई है। और फिर ऊपर से ये कहा जाए, मैंने अभी सुन रहा था, किसी ने मुझे बताया कि डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि ये केस क्या है, ये सामूहिक बलात्कार का है या नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार की मंशा और सरकार की सोच समझ में आ रही है। सरकार इस मसले को किस तरह से दबाना चाहती है ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर डिप्टी कमिश्नर के बयान है, और ये बयान बहुत सीरियस बयान है, और अगर ऐसा एक डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार की भाषा ही है और सरकार फिर जवाब दे। आज सूबे के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। और अगर ऐसा डिप्टी कमिश्नर ने कहा है तो प्रियंका गांधी की सरकार है, उनको जवाब देना चाहिए। क्या आप इतने असंवेदनशील हो गए हैं, आप इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि जब इस तरह की बच्चियों का मसला आए तो आप ये कह दें कि हम इसको रेप भी मानने को तैयार नहीं है? जिस चीज का जिस डॉक्टरों ने कहा कि ये एक निर्भया 2 है, और आप अभी ये जवाब आए डिप्टी कमिश्नर से कि हम अभी ये भी श्योर नहीं है कि ये बलात्कार का केस है। नहीं, डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने क्या बताया? नहीं, मैंने डॉक्टरों से नहीं, मैंने तो देखिए डॉक्टरों से मैंने बातचीत नहीं की, मेरा बनता भी नहीं उनसे बातचीत करना। मैंने बच्ची के परिवार से, उनके माँ बाप से बातचीत की, उनके चाचा जी से और उनके पिताजी से मुलाकात की है। जो उन्होंने मुझे बताया है, जो वो डॉक्टरों से संपर्क में, उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह की घटना घटी, और ये बात उन्होंने कल भी मुझे बताई, और मैंने जब उनको कहा तो मैं मिलने आऊंगा। सर, एक सवाल है, यहाँ की मंत्री है महिला बाल विकास ममता भूपेश, उनका कहना है कि सरकार अकेले ऐसे क्राइमों को नहीं रोक सकती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज को साथ आना चाहिए, और दरिंदों को माथे पे कोई तिलक लगा के नहीं आते, ये भी कहा है। तो क्या शर्मसार बातें की जा रही हैं।
तिलक के साथ चीजें जोड़ी जा रही हैं, धर्म के साथ चीजें जोड़ी जा रही हैं। स्पष्ट तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जिस तरह की मानसिकता के साथ यही बच्ची हथरस में थी तो क्या सोच थी? इंसाफ दिलवाना है। दिल्ली में हुआ तो क्या था? हम सड़कों पे हैं, मर जाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। और यहां क्योंकि एक अल्पसंख्यक परिवार से है, इसलिए आप अपनी भाषा बदल गए, इसलिए आपकी स्टेटमेंट बदल गई, इसलिए आपकी आज ये बातें आपने कहनी शुरू कर दी है कि जो वो रेप करने वाले तिलक लगा के नहीं आ रहे। ये क्या भाषा है? क्या आप संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का धर्म इसमें लाना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के साथ लोगों का हुआ है, शायद इसलिए संजीदगी नहीं है, या गांधी परिवार की जो हमारे प्रति नफरत है वो झलक रही है इसमें से। आज प्रियंका गांधी जानवरों के देखना ज्यादा पसंद कर रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ूंगी कब? जब मेरी वोट की बात होगी। और अगर वो बच्ची हमारे अल्पसंख्यक से होगी तो फिर मैं लड़की लड़ नहीं सकती, केवल और केवल जानवर और पशु पंछी देख सकती हूं सवाई माधोपुर में रहकर। मुझे लगता है यह प्रियंका गांधी की सोच है हमारे प्रति। आज वो जानवरों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, वहां जंगली जानवरों के बीच में रहना ज्यादा पसंद कर रही हैं, बजाय इसके कि हमारे इस बच्ची के साथ आकर खड़े हो और कहे कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं इसके लिए भी लड़ूंगी। आज वो सोच नहीं है। आज जानवरों के पास रहना जरूरी है बजाय हमारे परिवार के।